ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने क्विज के कार्ड्स क्रिएट किए थे, ठीक है। तो उन कार्ड्स में हमको ये रियल जो डेटा हमारा रियल क्विजेस हैं वो हमको दिखाने हैं। तो मेरे पास दो क्विजेस हैं, सम क्विज और सब्सट्रैक्शन क्विज। तो हम उनको एक्सेस करेंगे, हम उनको डेटाबेस से लाएंगे और अपने एप्लीकेशन में दिखाएंगे, ठीक है। सो वापस आते हैं और इस पर काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो हमने कार्ड क्रिएट किए थे, मैं एप्लीकेशन को रन करके आपको दिखाता हूँ कि हमने जो डिज़ाइन क्रिएट किया था वो कहाँ था, हमारा एप्लीकेशन का ऐप पहुँचा था, वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ओके, सो इस तरह से हमने यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन क्रिएट किया था। मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास स्क्रीन आया। ओके, सो ये इस तरह से हमने क्रिएट किया था। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो क्विज टाइटल है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर रियल वैल्यूज़ हमको यहाँ पर लेके आनी है, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और जो हमारा जो क्विज डॉट जावा है उस पर हम चलते हैं। जो हमारी मॉडल क्लास है वहाँ से हमको डेटा लेके आना है। सो मॉडल क्लास पे क्लिक करेंगे, मॉडल्स क्विजेस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्विजेस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास जो मेथड्स पहले से बनी हुई हैं वो क्रिएट टेबल सेव के लिए है और एक यहाँ पर सेव के लिए, और ये मैप है जो कि हमको क्विज देता है, ठीक है। यहाँ पर ये हमको क्या देता है, क्विज मैप देता है और इसमें लिस्ट देता है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन चाहिए कि कितने क्वेश्चन हो उसमें, और मुझे इस क्विज का नाम चाहिए। तो इस बार मैं क्या करूँगा, ये सारी चीज़ मुझे नहीं चाहिए, मुझे इस लिस्ट की जगह पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन चाहिए, कितने क्वेश्चन है। वापस आते हैं यहाँ पर क्विज के लिए जो क्वेरी है उसके लिए क्वेरी यहाँ पर लिखते हैं। सो जो सेम चीज़ हमने वहाँ पे की थी, हमको इनर ज्वाइन लगाएंगे और इनर ज्वाइन से हम पता करेंगे कि हमारे पास जो टेबल्स हैं, ठीक है, मतलब कि हमारे पास जो क्वेश्चंस है कितने हैं, तो वो मुझे चाहिए। तो मैंने कहा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम क्विजेस और यहाँ पर मैं ज्वाइन लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कहा इनर ज्वाइन विथ क्वेश्चंस। ओके, सो क्वेश्चंस एज QS कर देते हैं यहाँ पर, या फिर कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही क्वेश्चंस। और ऑन कंडीशन लगाएंगे, किस कंडीशन पे लगाना है। तो मैंने यहाँ पर कहा क्विजेस डॉट क्विज ID इज़ इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर कहा क्वेश्चंस डॉट क्विज ID। ओके, इस तरह से मुझे करना है। तो मैंने इसको रन किया तो आप देखोगे ये सारी चीज़ें आ गई, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे क्विज की लिस्ट चाहिए, केवल क्विज टाइटल चाहिए और उस क्विज में कितने क्वेश्चन हैं वो चाहिए। सो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक की जगह पे मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट क्विज, सेलेक्ट टाइटल कॉमा क्विज ID, रन किया। सो मुझे क्या मिला, ओके, सो क्विज ID यहाँ पर एरर आ रहा है, एम्बिग्यूटी एरर। सो मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्विजेस डॉट क्विज ID, देन इसको रन करेंगे तो आप देखोगे क्विज आ गई और टाइटल आ गई। तो यहाँ पे 4 बार आया हुआ है और ये भी 4 बार आया, ठीक है, ये भी 4 बार आया। तो ये क्या दिखा रहा है कि इसमें 4 क्वेश्चन हैं और उसमें भी 4 क्वेश्चन है, इस तरह से। तो मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन चाहिए इसकी जगह पे, तो मैं यहाँ पर ग्रुप बाय का यूज़ करूँगा, ठीक है। इसके लिए आपको SQL के जो ट्यूटोरियल्स वो देखने पड़ेंगे, आप इंटरनेट पर जाकर कहीं भी इसको पढ़ सकते हो, बहुत आसान है। तो इस पर मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। तो सीधे हम यहाँ पर ग्रुप बाय का यूज़ करेंगे। तो मैं इसको कर देता हूँ ग्रुप बाय। ओके, ग्रुप बाय हमने कहा यहाँ पर क्विज ID, ग्रुप बाय क्विजेस डॉट क्विज ID, इस तरह से। तो मैंने इसे रन किया। सो आप देखोगे यहाँ पर 2 रिजल्ट आए। तो अब मैं काउंट एक्सेस कर सकता हूँ कितने यहाँ पर क्वेश्चंस थे। ओके, सो मैं यहाँ पर सेलेक्ट यहाँ पर करूँगा कॉमा काउंट ऑफ, मैं किस चीज़ के काउंट चाहता हूँ। तो यहाँ देखना आप टाइटल कितने वाला आया था, 4 बार, या फिर क्विज ID, या फिर मैं यहाँ पर कर सकता हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक। तो जो भी रो इसमें रिपीटेड हो रही थी उसको मैंने यहाँ पर काउंट निकाल दिया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सेलेक्ट काउंट, और इसको मैं कह देता हूँ एज क्वेश्चन अंडरस्कोर काउंट, इस तरह से। सो मैंने इसे रन किया और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आप देखोगे कि जो सम क्विज है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट कितने, 5 हैं और इसमें 4 हैं। ओके, सो आपको अगर ये समझ में नहीं आती क्वेरी तो इस पर आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, आप ग्रुप बायो को इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बहुत आसान है, और ज्वाइन के बारे में पढ़ सकते हैं। ओके, सो 5-10 मिनट का वीडियो आप यूट्यूब पर कहीं पर भी देख सकते हैं। सो आपको एक बेसिक नॉलेज यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस क्वेरी का यूज़ करके हम ये रिज़ल्ट यहाँ पर एक्सेस करेंगे। सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और वापस आते हैं कोड में। तो ये जो कोड है मुझे ये सेम चीज़ रन करनी है, बस यहाँ पे लिस्ट की जगह पे वो नंबर ऑफ़ काउंट यहाँ पे रिटर्न करना। तो मैं इस चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, मैंने इसे कॉपी किया और मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ ताकि मेरा यहाँ पर टाइम बच जाएगा। ओके, सो परफेक्ट। नाउ यहाँ पर मुझे क्या करना है, जो वैल्यूज़ हैं नाम चेंज कर देते हैं इसका। तो मैंने यहाँ पर कहा गेट ऑल विथ, यहाँ पर कर देते हैं गेट ऑल विथ क्वेश्चन काउंट, ये मैंने मेथड का नाम रखा। ओके, क्वेश्चन काउंट। तो यहाँ पे मुझे काउंट मिलेगा तो मैं लिस्ट की जगह पे एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करूँगा। तो एक मैप रिटर्न करेंगे जिसमें की होगा हमारा क्विज और जो वैल्यू होगी वो होगी क्वेश्चन काउंट। सो मैं यहाँ पर इंटीजर वैल्यू रिटर्न करूँगा। सो यहाँ पर जो मैप क्रिएट करना है उसमें वैल्यू होगी हमारे पास इंटीजर,
और यहाँ पर मैंने कहा क्विजेस हैश मैप हमने क्रिएट किया, क्विज एज अ की काम करेगा। और जो क्वेरी है हम इस क्वेरी को चेंज करना चाहते हैं, तो इस क्वेरी को मैं चेंज करूँगा, तो मैंने कहा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टाइटल एंड क्विज आईडी। ओके, सो यहाँ पर मुझे क्या सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट टाइटल और क्विज आईडी। सो यहाँ पर मैंने कहा सेलेक्ट ओके, सो मैंने यहाँ पर क्या कहा, सेलेक्ट टेबल नेम मतलब कि क्विज। ओके, सो मैंने यहाँ पर कहा क्विजेस डॉट क्विज आईडी यहाँ पर पास किया, सेम चीज़ है, टाइटल भी पास किया। इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या पास किया, क्वेश्चन आईडी। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, यहाँ से मुझे चाहिए काउंट। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से, तो हमको काउंट मिल जाएगा। और इसके बाद ये जो भी सेलेक्ट कर रहे हैं हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से फाइन। इसके बाद हमको फ्रॉम की ज़रूरत है, तो इसके बाद मैंने कहा एज अ फ्रॉम क्विजेस। सो यहाँ पर हमने कहा फ्रॉम क्विजेस, तो क्विज टेबल आएगी यहाँ से, मैं इसको भी रिमूव कर दूंगा इस तरह से। ओके, सो आई होप इसे समझ पा रहे होंगे। सेलेक्ट क्विज आईडी डॉट क्विज टेबल का नाम क्विज आईडी एक्सेस की, फिर हमने यहाँ पर कहा टाइटल चाहिए, तो मैंने कहा टाइटल। इसके बाद ये काउंट चाहिए था, तो वो काउंट के लिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। एंड फ्रॉम मुझे किस टेबल चाहिए, तो मैंने कहा टेबल नेम दे दिया। और इसके बाद ज्वाइन करना है हमको, तो ज्वाइन के लिए मैंने जो क्वेश्चन टेबल है वो पास किया है। ऑन के लिए मैंने यहाँ पर जो भी कंडीशन थी वो पास की है। ओके, सो बहुत सिंपल है। देन मुझे यहाँ तक का जो क्वेरी था वो मैंने पहले लिखा हुआ था ना, मुझे जो ग्रुप बाय है इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस क्वेरी के आगे यहाँ पर कॉन्कैट कर देता हूँ। इसे सेव करेंगे और सब कुछ परफेक्ट है। ओके, सो कनेक्शन यूआरएल मैंने क्रिएट किया है, फॉर नेम करके मैंने क्लास को लोड किया। ओके, सो क्वेरी को जब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे डेटा कुछ अलग मिलेगा, तो वो मुझे एक्सेस करना है। सो टेम्परेरी हमने क्विज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जो क्विज ऑब्जेक्ट था वो क्रिएट कर दिया। सो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मुझे मिलेगा काउंट, तो वो मैं होल्ड करूँगा। सो मैंने यहाँ पर कहा इंट काउंट इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर कहा रिजल्ट डॉट गेट इंट और कॉलम इंडेक्स मैंने यहाँ पर पास किया 3, क्योंकि हमको टोटल 3 कॉलम्स मिल रहा है, मुझे थर्ड कॉलम की वैल्यू चाहिए। ओके, सो मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और मैंने यहाँ पर कहा कि जो हमने मैप क्रिएट किया हुआ है, ओके, सो मैंने यहाँ पर कहा क्विजेस डॉट पुट। सो क्विजेस में जो क्विज ऑब्जेक्ट है वो रख देते हैं हमने यहाँ पर कहा टेम्प, और जो इंटीजर वैल्यू है मतलब कि क्वेश्चन काउंट वो यहाँ पर मैंने रखा। ठीक है, सो ये इस तरह से मैंने यहाँ पर क्रिएट किया, इसे रिमूव कर देते हैं और जो क्विजेस है हमने यहाँ से रिटर्न किया। ओके, तो सेव करते हैं इसे और आते हैं हम अपने टेस्ट डॉट जावा में, इस मेथड का यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे। ओके, सो यहाँ पर आएंगे, हमने यहाँ पर कहा क्विज डॉट गेट ऑल क्वेश्चंस विथ काउंट। तो इससे मुझे एक मैप मिलेगा, इस मैप को मैं प्रिंट कर देता हूँ डायरेक्टली। ओके, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इस मेथड को मैं डायरेक्ट यहाँ पर पास कर देता हूँ। जो भी रिजल्ट होगा मुझे प्रिंट होकर मिलेगा, और जो भी रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। सो आई होप जो भी रिजल्ट मुझे चाहिए था वो यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी एरर नहीं आएगी। सो रन करते हैं इसको। ओके, सो यहाँ पर एक एरर आया है। क्या है यहाँ पर एरर की जो सिंटैक्स है वो सिंटैक्स एरर। तो यहाँ पर जो क्वेरी प्रिंट हुई इसको पढ़ते हैं एक बार। सेलेक्ट क्विजेस डॉट क्विज आईडी और टाइटल, इसके बाद हमने काउंट एस्ट्रिक एस क्वेश्चन काउंट एक्सेस किया। देन मैंने जो है कॉमा लगाया है, इसके कारण यहाँ पर एरर आई हुई है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमा को यहाँ से रिमूव करेंगे, चलेंगे अपने मेथड में, और मेथड से मैंने जो इस काउंट के बाद जो कॉमा लगाया है उसको मैंने रिमूव किया, सेव किया, और अगेन इसको रन करते हैं। ओके, सो नाउ एप्लीकेशन रन हो रहा है। सो ये क्वेरी आ गई है और यहाँ पर आप देखोगे जैसा मुझे चाहिए था वैसा आया है। सो यहाँ पर मुझे क्या मिला, क्विज ऑब्जेक्ट मिला, उसका जो काउंट था वो मिला। देन मुझे मिला सम क्विज और उसका जो काउंट था वो मिला। ओके, सो इस तरह से मुझे डेटा यहाँ पर मिल चुका है। नाउ मैं उसे अपनी जो मेन स्क्रीन है वहाँ पर मैं ओके, सो नाउ आते हैं हमारे जो मेन स्क्रीन है। हमारा जो स्क्रीन था क्विज लिस्ट कंट्रोलर और जावा। सो यहाँ पर मैंने जो लूपिंग की थी इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, और यहाँ पर हम जो रियल हमारा डेटा है वो हम यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले लोड कर लेते हैं जो भी डेटा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कहा क्विज डॉट गेट ऑल क्विज क्वेश्चन काउंट। तो यहाँ से मुझे जो भी काउंट है वो मिल जाएगा। तो ये मुझे एक मैप रिटर्न करेगा, तो मैं यहाँ पर एक मैप क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें हमको एक क्विज जो एज अ की होगा और जो उसका वैल्यू होगा वो इंटीजर होगा। तो मैंने यहाँ पर कहा डेटा, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ क्विजेस। ओके, इसको मैं नल से असाइन कर देता हूँ स्टार्टिंग में, और इसे हमको इंपोर्ट करना होगा। मैंने इसे इंपोर्ट किया, परफेक्ट। नाउ इसे इनिशलाइज करेंगे, तो हमने कहा क्विजेस इज इक्वल्स टू क्विज डॉट गेट ऑल क्वेश्चन। तो जो भी क्विजेस थे वो मुझे मिल जाएंगे, मैं इस पर इटरेट करूँगा। तो मैंने कहा क्विजेस डॉट की सेट। तो मुझे इससे एक सेट मिलेगा जो कि सारी इसमें कीज़ होंगी। सो मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा एक सेट जिसमें क्विज टाइप का होगा। सो मैंने यहाँ पर कहा कीज़। सो मुझे सारी कीज़ मिल गई हैं, तो इसके की पे मैं इटरेट करके उसका वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो वो वैल्यू क्या होगा, काउंट होगा। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डायरेक्ट अब मैं इटरेट करूँगा
ओके, सो मैंने यहाँ पर एक फॉर लूप का यूज़ किया और मैंने इसे कीज़ एक क्विज ऑब्जेक्ट चाहिए। ओके, सो मैं यहाँ पर क्विज मैंने कहा क्विज, और यहाँ पर मैं जो कलेक्शन है हमारा वो यहाँ पे पास करेंगे हम। तो ये कलेक्शन हमारे क्विज ऑब्जेक्ट में आएगा और वो इटरेट होगा। सो क्विज चाहिए मुझे, क्विज मिल गया। सो मैं क्या करूँगा, इसको fxml को लोड करेंगे। हमने इसको कॉपी किया, पेस्ट करेंगे। सो यहाँ से मुझे fxml लोडर मिल गया। नाउ ट्राई कैच को यहाँ से उठा लेते हैं, कॉपी किया और मैंने इसे पेस्ट किया। मैंने एक नोड क्रिएट किया है, इसे लोड किया। इसके बाद जो चिल्ड्रन था उसमें मैंने इस क्विज लिस्ट को इसको ऐड किया और सब कुछ किया, ठीक है, परफेक्ट है। लेकिन अब मैंने यहाँ पर एक चीज़ नहीं की, जो डेटा था वो मैंने सेट नहीं किया कार्ड में अपने, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 2 कार्ड तो बन जाएंगे लेकिन जो कार्ड है उसमें जो डेटा है हमारा, मतलब जो क्विज का टाइटल है वो यहाँ पे सेट नहीं होगा। ओके, तो मैं इसे आपको रन करके दिखाता हूँ इससे हमको क्या मिला इस फॉर लूप से, और लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, चेंज करेंगे इसको, हमने कहा मेन, और इसे रन करते हैं। सो एप्लीकेशन रन हो चुका है। लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हुआ कि 2 क्विज ऐड हुए, 2 कार्ड यहाँ पर क्यों ऐड हुए, क्योंकि हमारे पास जो लिस्ट है हमारे डेटाबेस में वहाँ पे 2 क्विज ऐड है। लेकिन ये जो डेटा है मुझे ये भी चेंज करना है, तो इसके लिए हमको अब प्लान करना है। तो देखेंगे इसको कैसे करना है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि जो नोड है वो मिल चुका है। सो इस fxml लोडर से अगर मुझे उस क्लास का, मतलब उस कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट मिल जाए तो मैं उसकी वैल्यूज़ हैं जो टेक्स्ट की वो उसको चेंज कर सकता हूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो यहाँ आप जाओगे कंट्रोलर में, यहाँ पर आपको देखना है जो कार्ड कंट्रोलर था, ठीक है, जो कार्ड का जो कंट्रोल था ये रहा कार्ड लेआउट। तो कार्ड लेआउट कंट्रोलर में हमारे पास क्या है, लेबल है, इसमें हम टाइटल दिखाएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो इसकी वैल्यूज़ को मैं सेट करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें हम वैल्यूज़ को सेट करेंगे। तो हमने यहाँ पर सेट एनी क्यू किया और यहाँ पर हमने कहा सेट लेबल, सेट टाइटल। ओके, तो सेट टाइटल में लेबल पास नहीं कर रहे हैं, हम इसकी वैल्यूज़ पास करेंगे। तो हमने यहाँ पर कहा स्ट्रिंग वैल्यू, और मैंने यहाँ पर कहा दिस डॉट noq डॉट सेट टेक्स्ट। ओके, सेट टेक्स्ट, और मैं ये वैल्यू यहाँ पर पास कर सकता हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर पास किया ये वैल्यू। सो इस तरह से वैल्यू सेट हो जाएगा उसका, और सेम तरीके से मुझको यहाँ पे भी पास करना है। सो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग दैट इज़ वैल्यू, और यहाँ पर हमने कहा दिस डॉट टाइटल डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं वैल्यू को पास करूँगा। तो क्या होगा, इस मेथड को जैसे मैं कॉल करूँगा तो ये इसके जो लेबल्स हैं, इनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को रिमूव करके वो जो हमारी वैल्यू थी वो उसको यहाँ पर सेट कर देगा। वापस आते हैं लिस्ट कंट्रोलर में, और यहाँ से मैं कैसे करूँगा, तो मुझे चाहिए उसका ऑब्जेक्ट, तो वो मुझे यहाँ पर मिल सकता है। जैसे ही लोड करते हैं, लोड करने के बाद मुझे उस कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो मैं कैसे ले सकता हूँ, मैंने कहा यहाँ पर fxml डॉट लोडर डॉट गेट कंट्रोलर। तो इस गेट कंट्रोलर से आपको वो कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो आपको पता है उस कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो कंट्रोलर का रेफरेंस यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा क्विज लेआउट fxml कंट्रोलर, इसका एक यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें उसे हमने होल्ड किया। ना उस ऑब्जेक्ट में मैं जो मेथड्स हैं वो कॉल कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कहा क्विज कंट्रोलर डॉट गेट डॉट सेट टाइटल। नाउ मैं यहाँ टाइटल सेट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर जो क्विज था डॉट गेट टाइटल, तो क्विज का टाइटल सेट कर दिया। नाउ इस पर मैं कहूँगा क्विज डॉट सेट NOQ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन से थे, तो वो जो वैल्यू है इस मैप में वो है। सो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, मैंने कहा क्विजेस डॉट गेट, तो मैं इसे की पास करूँगा। तो मैंने इसे क्विज पास किया तो वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमको रिटर्न करेगा, और हमको यहाँ पर जो भी वैल्यूज है वो मिल जाएगी। लेकिन ये इंटीजर हमको रिटर्न कर रहा है, मुझे चाहिए स्ट्रिंग, तो मैं इस पर कॉन्कैट कर देता हूँ स्ट्रिंग। सेव करेंगे और नाउ इसे रन करेंगे। तो आप देखो जो 2 कार्ड क्रिएट हुए थे, उन 2 कार्ड की जगह पे आपको प्रॉपर जो टाइटल है वो आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो स्क्रीन छोटा हो रहा है, आप उसको मैक्सिमाइज सेट कर सकते हैं। मैं लॉगिन बटन में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे 2 कार्ड क्रिएट हो चुके हैं, जिसमें पहले क्विज का नाम है सब्सट्रैक्शन क्विज, दूसरे का नाम है सम क्विज, ठीक है। सो नाउ इस वीडियो में इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, हम यहाँ पर कुछ सैम्पल डेटा ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी डेटा नहीं है। जब तक डेटा नहीं होगा काम करने में मज़ा नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर एक सैम्पल डेटा ऐड करेंगे। वो डेटा आपको कहाँ से मिलेगा मैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। सो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, बहुत ज़रूरी है और उसमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ठीक है। सो हम JSON फाइल से पूरा डेटा उठा के अपने एप्लीकेशन में, अपने डेटाबेस में फिल करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आता है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।